हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होते हैं तो क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, बीएड के एडमिट कार्ड क्यों अपलोड नहीं हुए, क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे, तो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छे से पता है कि जो बीएड का कोर्स होता है, अब नया सिस्टम चल चुका है कि सेमेस्टर आपके होते हैं। 2 साल के कोर्स में आप लोगों के 4 सेमेस्टर होते हैं। पहला सेमेस्टर आपने दे लिया होगा, दूसरा भी दे लिया होगा, तीसरा भी दे लिया होगा। अब अगर आप चौथे सेमेस्टर में हैं और आपकी किसी प्रकार की कोई बैक नहीं है या आप किसी भी पेपर में फेल वेल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर के लिए तैयार रहना है। फोर्थ सेमेस्टर की बात करेंगे अपन इस वीडियो में। मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स के सेकंड सेमेस्टर बीएड एग्ज़ाम में बैक वेक थी तो उन सभी के पेपर भी होंगे, अभी इसी टाइम पर ही होते हैं वो, ठीक है ना। हम बात करते हैं अब फोर्थ सेमेस्टर की। तो फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम बीएड में किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा मतलब नहीं होगा, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, जो 600 नंबर का पूरा पैटर्न है फोर्थ सेमेस्टर का वो कैसे कवर होगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने इंटर्नशिप तो दी होगी, बिल्कुल दी होगी, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में जो होता है, फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के दौरान, और सेकंड ईयर मतलब कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के दौरान। तो पहले जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने 1 महीने की इंटर्नशिप करी होगी और दूसरे ईयर में यानी कि सेकंड ईयर में आप लोगों ने जो है 3.5 महीने की कुछ इंटर्नशिप करी होगी। कोई सा भी सेमेस्टर उस टाइम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने इंटर्नशिप की है तो उसके मार्क्स यहाँ पर जो है सेकंड ईयर में जो इंटर्नशिप आपने की है 16 सप्ताह वाली, फर्स्ट ईयर वाली तो फर्स्ट ईयर के टाइम ही जो है ऐड होगी। अभी यहाँ पर जो सेकंड ईयर के टाइम जो इंटर्नशिप आपकी चली थी काफ़ी लंबी यानी कि 16 सप्ताह तक चली थी, उसमें आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं इंटरनल एक्सेस पर, यानी कि 300 नंबर का आपका जो है यहाँ पर पेपर होता है 300 नंबर का। अब 300 में से आप लोगों को 150 नंबर लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। ये मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे इस पर बात करते हैं। जैसे आपने इंटर्नशिप की होगी स्कूल में, तो स्कूल वालों ने आपकी डायरी वायरी इंटर्नशिप की चेक करके आपको दी होगी, ठीक है। आप लोग उन्हें लेकर और एक लेटर और दिया होगा, है ना। उस लेटर को लेकर आप लोग आ गए होंगे, आपके पास सुरक्षित रखा होगा। अब आप लोगों के जब भी डेट आती है, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को डेट दी जाती है कॉलेज वालों को कि इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक आप लोगों को फाइनल लेसन कराना है। तो उस फाइनल लेसन के दौरान ही आप लोगों की इंटर्नशिप की डायरी और वो जो लेटर आप लोग स्कूल से लेकर आए हैं वो आपको जमा कराना होता है। बहुत सारे कॉलेज में तो आप लोग इंटर्नशिप खत्म होते ही जमा करा सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजों में ऐसा होता है कि जब फाइनल लेसन लगता है उसी टाइम आप लोगों को वो जमा कराना होता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। और वो एक जो लेटर आपको मिलेगा वो एक प्रमाण होता है कि आपने इंटर्नशिप 16 सप्ताह तक, जो 16 सप्ताह है वो कंटिन्यू करी है। आप लोगों ने बच्चों को वहाँ पर इंटर्नशिप के दौरान पढ़ाया है, आपने जो टीचर ट्रेनिंग है वो ली है, ठीक है ना। इसका ये मतलब होता है। तो 300 नंबर में से आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आपके स्कूल की तरफ से कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। स्कूल की तरफ से तो आप लोगों को बस एक सेटअप सा दिया जाता है, बाकी कॉलेज वाले ही आप लोगों को मार्क्स देते हैं। तो 300 में से ये मान के चलो कि लगभग सभी बच्चों को 250, 200 से ऊपर ही मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारों को 280, 290 भी मिलेंगे। बहुत सारों को हो सकता है कि 170, 180, 150 से ऊपर सबको लगभग मिल जाते हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि 150 से ऊपर मिल जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स को संभावना ये है कि 250 से ऊपर ही मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका पूरा कार्य, पूरा डिसिप्लिन, सब चीज़ें कवर है, सब चीज़ें कंप्लीट है तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स कॉलेज वाले दे देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वाइवा की, ठीक है। अब ये कब लगता है, केस स्टडी कब होगी, और ये जो है आपके फाइनल लेसन जो है। अब देखो कि ये जो वाइवा है आपका, ये जब एग्ज़ाम हो, फाइनल लेसन आपका होगा, एग्ज़ाम तो आप लोगों को देना है नहीं, पर फाइनल लेसन जब होता है तो फाइनल लेसन से संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है।
अभी 1 महीने पुरानी ही वीडियो होगी, ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है। पुरानी भी देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें सारा चीज़ें आपको बताया गया, सारी चीज़ें बताई है कि कैसे आपका फाइनल लेसन लगता है, कैसे आपको डायरिया बनानी है, क्या क्या चीज़ें करनी होती है, कैसे जाना होता है, कैसे बोर्ड पर जाके पढ़ाना होता है। सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर है, आप आराम से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग बीएड फाइनल लेसन बाय चेतन वर्मा सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं, फाइनल लेसन की जो आपकी घबराहट है वो खत्म हो सकती है उस वीडियो से, क्योंकि बेसिक लैंग्वेज में सब कुछ कवर कराया, अच्छे से समझाया है, ताकि आपको लोड ना पड़े किसी चीज़ का। तो उसी के दौरान आपका वाइवा होता है, आपसे क्वेश्चन जवाब किए जाते हैं, पूछा जाता है आपने जो डायरियों में लिखा, आपने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, कौन सा टॉपिक है आपका, उस पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 100 नंबर के रहते हैं। ये सेमेस्टर में लागू हुए हैं ऐसे 100 नंबर के, वरना वहाँ पर ईयरली में इतने नंबर के ये नहीं होते थे, 10 या 20 नंबर का वाइवा होता था। अब यहाँ पर 100 नंबर का आपका वाइवा है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, रेगुलर जो भी जाते हैं या जो भी डोनेशन वाले हैं, ड्यूरेशन बेच पर कर रहे हैं, सबके लिए ये चीज़ें होती है। तो 100 नंबर का आपका पेपर रहता है, वाइवा वाला पेपर नहीं, मतलब कि कहने में का मतलब ये है कि आपसे सवाल जवाब किया जाता है। तो 100 नंबर का है, इसमें से आप लोगों को कॉलेज की तरफ से या जो भी एग्जामिनर आते हैं उनकी तरफ से 50 से ऊपर मार्क्स मिलते हैं तो आप लोग पास हो जाते हैं। अगर 50 से कम मार्क्स देते हैं तो आप लोग फेल हो जाते हैं, या आप लोगों की यहाँ पर जो है दिक्कत हो सकती है। अब ये जो मार्क्स आपको मिलेंगे ये आपको एग्जामिनर प्लस आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनके दोनों के सानिध्य से, दोनों के सहयोग से आपको 100 में से मार्क्स मिलते हैं। तो फेल होने की संभावना तो बहुत कम बनती है। यहाँ पर 50 से ऊपर मार्क्स आप लोगों को आराम से यहाँ पर मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें केस स्टडी की, तो ये केस स्टडी ऐसा होता है कि जैसे किसी इंस्टीट्यूट में आप लोगों को ले गए या आपकी ही क्लास के बच्चों को बिठा दिया, फिर उन्होंने पढ़वाया आप लोगों से, और जो भी एग्जामिनर थे वो क्लास के पीछे बैठ गए, फिर आप लोगों ने जो भी पढ़ाया वो देखते रहे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से आप लोगों को 100 नंबर का ये पूरा पैटर्न रहता है, इसमें से भी आपको 50 नंबर से ऊपर मिल जाते हैं आराम से। पर जो भी चीज़ें आपसे कराई जाए वो करने के बाद ही आप लोगों को 50 से ऊपर आराम से नंबर मिलते हैं। ये भी आपको एग्जामिनर और जो है आपके प्रिंसिपल है उनके सानिध्य से, उनके सहयोग से मिलते हैं। तो कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज है उसका प्रिंसिपल ये तो चाहेगा नहीं कि मेरा बच्चा फेल हो जाए, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को ठीक ठाक नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। थोड़ी बहुत आप लोगों से बोल भी देते हैं कि आपको ये चीज़ तैयार करके लानी है या नहीं करके लानी है, आपको ऐसे आना है वैसे आना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज से ज़्यादा बराबर जानकारी में मिल पाएगी। फिर अगर हम बात करें फाइनल लेसन की, तो ये मेन चैप्टर है। मेन चैप्टर यही है, इसमें पूरा जो सिस्टम है 100 नंबर का कुछ रहता है, ये भी 100 नंबर का ही है। 100 नंबर में से आप लोगों को 100 में से लगभग ये मान के चलो कि 90-80 के बीच में सबको मिलता है। फाइनल लेसन आपको कंप्लीट करना होता है, यानी कि 1-2 टॉपिक आपको दिए जाते हैं, उस टॉपिक को आप लोगों को ढंग से उस डायरी में लिखना होता है, और उस 2 डायरी भी आपको मिलेगी। कुछ पैसे भी आप लोगों से लिए जाते हैं उनके डायरियों के, फिर आप लोग उस डायरी को लिखेंगे, उसमें आपके जो भी सब्जेक्ट है पेडागोगी का, उससे संबंधित चीज़ें एक लेसन प्लान उसमें बनाएंगे। फिर उस लेसन प्लान को आप लोगों को जो है लेकर जाना है, उसके मॉडल वगैरह है, चार्ट वगैरह है, ये फाइनल लेसन होता है। और फाइनल लेसन की पूरी जानकारी तो आपको उस वीडियो में अच्छे से देखने को मिलेगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। जो 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं बीएड के, उनके लिए ही वो स्पेशल वीडियो है, या फिर जो फाइनल ईयर में है, जो ओल्ड स्कीम पैटर्न पर एग्जाम देते थे बीएड का, जब फाइनल लेसन होता था वो सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप लोगों के यहाँ पर जो है 600 नंबर का पूरा पेपर पैटर्न रहता है। 600 नंबर में से आप लोग ये मान के चलो कि लगभग आप लोगों को 400 प्लस मार्क्स लगभग सभी को मिल ही जाते हैं कैसे भी करके। तो ये आप लोगों के जो 4th सेमेस्टर है ये आपका एक बोनस का काम करता है, आपको अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज बनाने का ये काम करता है। 600 में से 500 400 से ऊपर तो मिलना ही है, बहुत सारों को 500 भी मिलते हैं, ये मान के चलो। बहुत सारों को तो 600 में से 550 तक भी नंबर चल जाते हैं। तो वो मैटर करता है कि बच्चे ने कैसी प्रिपरेशन और कैसा अपना जो है डिसिप्लिन, कैसा अपना जो है यहाँ पर मेंटेनेंस रखा है, टीचर से कैसा उसका व्यवहार है, एग्जामिनर के सामने उसने क्या बोला है, कैसे ने बोला है, कैसे उसने जो पूछा है वो बताया है या नहीं बताया है। ये सारी चीज़ें कवर करके आप लोगों की जो है बीएड सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर कंप्लीट होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम आपका पेपर नहीं लगता है, यानी कि लिखित एग्ज़ाम नहीं होगा, ये ध्यान आप लोगों को रखना है। इसमें आप लोगों को फाइनल लेसन के दौरान जो लास्ट यहाँ पर 4.4 लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों के न तो एडमिट कार्ड आने हैं, ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई भी एडमिट कार्ड नहीं इशू होगा,
मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई एडमिट कार्ड इसमें शो होगा या कुछ होगा। ये आपको ओनली जो यूनिवर्सिटी है वो एक डेट देगी, जैसे 1 से 15 अगस्त तक आप लोगों के फाइनल लेसन कराने हैं मान लो। तो इसी बीच में जो कॉलेज वाले हैं, हर कॉलेज का अलग अलग शेड्यूल रहेगा, यानी कि कोई कॉलेज वाले तो आपको 15 तारीख तक आपके फाइनल लेसन की डेट दे रखी है, तो कोई कॉलेज वाले तो आपको 1 अगस्त को बुला लेंगे, कोई कॉलेज वाले आपको जो है 14 अगस्त को बुला लेंगे। इस टाइप से मतलब शेड्यूल रहता है। तो ये जानकारी आपको कॉलेज वाले आराम से, जो भी ग्रुप है आपका कॉलेज का जिसमें भी आप ऐड हैं, या प्रिंसिपल सर से आप लोग बात करेंगे तो वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि कोई मतलब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जानकारी आएगी, जो भी सूचना आएगी आपको बता दी जाएगी। अभी फाइनल लेसन की डेट ये मान के चलो कि अगस्त के लास्ट में आ सकती है, सितंबर के फर्स्ट वीक में आ सकती है आपके फाइनल लेसन होने का प्रोसेस। तो ये मान के चल सकते हो आप लोगों की 15 अगस्त के बाद आप लोगों को सूचना देखने को मिल सकती है फाइनल लेसन की। पहले यूनिवर्सिटी एक नोटिस जारी करेगी, उस नोटिस के दौरान कॉलेज वाले उसको फॉलो करेंगे और उसी के दौरान आप लोगों से जो है फाइनल लेसन कराया जाएगा। इसके एडमिट कार्ड आना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कॉलेज के थ्रू ये पूरा प्रोसेस चलेगा और एग्जामिनर आएंगे आपके जो यूनिवर्सिटी से ही आते हैं, और वही आप लोगों के यहाँ पर मार्क्स वार्क्स देंगे। साथ में आपके प्रिंसिपल सर जो हैं वो थोड़ा बहुत आपका सहयोग कर सकते हैं, वो उनके आपके बारे में थोड़ी बहुत बातें बताएंगे। जैसे फाइनल लेसन के दौरान रोल नंबर 1 आएगा तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि हाँ ये बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप खुद ही अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पर देंगे, ठीक है ना। और फाइनल लेसन में ये जरूर देख लेना कि पढ़ाना कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें सावधानी आप लोगों को रखनी होती है। तो जैसा कि मैंने बोल ही दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च करके देख लेना आराम से। थोड़े दिन पुरानी वीडियो है, 1 महीने पुरानी, पूरी डिटेल में है, आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही कुछ बातें थी, इसमें पेपर आपका नहीं होगा। और वाइवा, केस स्टडी और फाइनल लेसन, स्कूल इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।